नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर वन विभाग की टीम ने हाथीदांत की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। टीम द्वारा आरोपियों से 45 सेंटीमीटर लंबा हाथीदांत बरामद कर लिया गया है। लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की सूचना के बाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के निर्देश पर विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। आज तीनों आरोपियों को नसीराबाद कोर्ट में पेश किया गया। अजमेर वन विभाग की टीम ने हाथीदांत की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। टीम द्वारा आरोपियों से 45 सेंटीमीटर लंबा हाथी का दांत बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की सूचना के बाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के निर्देश पर विभाग द्वारा ग्राहक बनकर और जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी बार बार अपना बयान भी बदल रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने किसी कमरुद्दीन से 1 लाख रुपए में हाथी दांत खरीदा था। विभाग की टीम इसकी तस्दीक में जुट गई है। पकड़े गए 3 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को आज नसीराबाद कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। मिली थी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से कि यहाँ पर एक हाथी दांत की लेन देन की घटना होने जा रही है। तो उसके बाद हमने एक टीम गठित की। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से भी एक कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर आए थे हमारे साथ, उस टीम में जुड़े। और उसके बाद हमने एक तवीज़ी रोड पर डीपीएस स्कूल के पास में कार्रवाई करते हुए, डिकॉय ऑपरेशन करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 लोग तो अजमेर के ही हैं और एक सीकर का है। उनके पास से हमें एक हाथी दांत बरामद हुआ, करीब 1.25 किलो वेट का हाथी दांत है और 1.5 फीट लंबा हाथी दांत है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रतिबंधित है, इसलिए हमें 3 से 7 साल की सज़ा है इसके अंदर, और हमने उनको गिरफ्तार किया है और आज उनको कोर्ट में पेश किया। मार्केट कीमत तो मैं नहीं बताना चाहते हैं, ये वैसे भी प्रतिबंधित है, इसलिए मार्केट कीमत नहीं बताई जानी चाहिए। नहीं, अभी तक इस संदर्भ में हमें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और अभी तक तफ्तीश जारी है। आज हम उन्हें कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं और उसके बाद में हमें जैसे कस्टडी मिलती है तो हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे हमारी इन्वेस्टिगेशन। इनका 3 लोग हैं। एक का नाम है कादर है, जो हटुंडी के हैं, यहीं अपने अजमेर के। दूसरे भंवरलाल हैं, डुमाडा के अजमेर के हैं। तीसरे हैं महावीर प्रसाद हैं, जो कि सीकर से बिलोंग करते हैं। ये WCCB की टीम ने एक डिकॉय करके, वो खुद ही करते हैं, एक डिकॉय ऑपरेशन करते हैं कि हम ही खरीदने जा रहे हैं और उस तरीके से हम पकड़ते हैं उनको। तो ये हमने ही एक ग्राहक बन के उनको एक बुलाया एक जगह पर। तीनों को अदालत में पेश करोगे? हाँ, तीनों को अदालत में पेश किया जाएगा और आज ही पेश करने हमारी टीम अदालत में गई। सर, कहाँ से लेके आए? अजमेर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 8 तारीख को संपन्न कराए जाएंगे। इस संबंध में समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी शशि प्रकाश इंदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यकारिणी में सदस्यों के चुनाव निर्विरोध हो चुके हैं और 8 तारीख को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया रहेगी। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 8 तारीख को संपन्न कराए जाएंगे। इस संबंध में समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी शशि प्रकाश इंदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यकारिणी में सदस्यों के चुनाव निर्विरोध हो चुके हैं और 8 तारीख को प्रातः 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया रहेगी, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 1, उपाध्यक्ष पद के लिए 2, सचिव पद के लिए 1, संयुक्त सचिव पद के लिए 1, लाइब्रेरियन के लिए 1, कोषाध्यक्ष पद के लिए 1 पदों पर मतदान होगा। उन्होंने बताया कि मतदान को लेकर सभी में भारी उत्साह का माहौल है। चुनाव सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कराए जा रहे हैं। इसमें कुल 1645 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अजमेर संभाग की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 8 तारीख को प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक मतदान होगा। इसमें सभी पदों पर जो पदाधिकारी कार्यकारिणी को छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यकारिणी चूँकि निर्विरोध आ चुकी है हमारी, इसलिए अध्यक्ष पद पर एक पद के लिए, उपाध्यक्ष पर 2 पद के लिए, सचिव 1 पद, संयुक्त सचिव 1 पद, लाइब्रेरियन 1 पद, कोषाध्यक्ष 1 पद, इस प्रकार से संयुक्त सचिव 1 पद। इन पदों पर चुनाव को लेकर बहुत ही उत्साह का वातावरण है। वकील समुदाय जो है इस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसकी तैयारियों में हमारी चुनाव समिति जुटी हुई है। कुल 1645 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। चूंकि इस बार सभी पोस्टों पर चुनाव है और मतदाता भी बढ़े हैं, इसलिए मतदान की अवधि भी 1 घंटा बढ़ाई गई है। 9 बजे से मतदान हम शुरू कर देंगे। जिला बार एसोसिएशन के कल 8 दिसंबर को चुनाव है, जिसमें समस्त तैयारियों को लेके सारी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं।
बैलेट पेपर तैयार हो चुके हैं। अब जितने भी वोटर्स है, वोटर्स की लिस्ट लग चुकी है और उसको लेके तैयारियां चल रही है। कल सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में चुनाव के वोट डलेंगे और परसों इसकी काउंटिंग हो। मतदाता है 1600 कुछ मतदाता हैं। देश भर में पल्स पोलियो अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आगामी 10 तारीख से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। आज इसी को लेकर सीएमएचओ ऑफिस से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य संबंधित लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा रैली भी निकाली जाएगी। देश भर में पल्स पोलियो अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आगामी 10 तारीख से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। आज इसी को लेकर सीएमएचओ ऑफिस से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य संबंधित लोगों को जागरूक किया गया। पल्स पोलियो अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्कूली बच्चों द्वारा रैलियां भी निकाली जाएंगी और आमजन को पल्स पोलियो के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवाई भी पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो अभियान जो है उसमें पोलियो का एरेडिकेशन, जैसा कि आपको पता है, वर्ष 2011 में आखिरी केस जो हमारे पास यहाँ पे हुआ था भारत में, और उसके बाद पोलियो एरेडिकेशन जो है वो घोषित कर दिया गया। पर चूँकि पास में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गत वर्ष में भी 5 और अफगानिस्तान में 6 केसेस निकले हैं, तो ये भारत सरकार द्वारा SNID जो पूरे नेशनल जो है इसमें ये राउंड किया जाता है और इसमें पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है। 5 साल से सभी छोटे बच्चों को प्रतिरक्षित किया जाता है। अजमेर ज़िले में भी ये अभियान बूथ पर एक्टिविटी जो है हमारी 10 तारीख को होगी। सभी बच्चों को बूथ पर लाने के लिए प्रमोट किया जाएगा। ये हमारा लक्ष्य जो है वो 2,71,919 हमारा कुल लक्ष्य रहेगा इस बार, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। उसमें अजमेर ज़िले में अगर हम अर्बन की बात करें तो नसीराबाद, किशनगढ़ के अलावा पिसांगन शहर और पुष्कर नगर पालिका है। उसके अलावा रूरल जो है हमारे चारों ब्लॉक पिसांगन, श्रीनगर, किशनगढ़ और अराइन, इन सभी जगह पर ये एक्टिविटी की जाएगी। टोटल हमारे बूथ 1245 बनाए जाएंगे। उसमें बूथ पर जो है वो पहले दिन दवा पिलाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि पहले दिन हम 80% से अधिक बच्चों को दवा पिला सकें। उसके लिए प्रचार प्रसार, रैली और विभिन्न माध्यमों से, मीडिया से गुजारिश की जाएगी। उसके अलावा हाउस टू हाउस टीमें हमारी अगले 2 दिन तक, मतलब 11 और 12 तारीख को हर घर घर जाएगी, घर पे मार्किंग करेगी, वहाँ जो बच्चा मिलेगा उसको दवा पिलाएगी। कुछ बच्चे जो रह गए होंगे, जो नहीं आ सकते, उन सभी बच्चों को दवा पिला करके उन 2 दिन में, उसके लिए 3720 टीमें कुल बनाई है, 3720 टीमें हैं। और ट्रांजिट टीम हमारी 329 जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर कार्यरत रहेगी। मोबाइल टीमें 162 है, जो सभी जगह कवरेज करती हुई पूरे जिले को जो है वो पल्स पोलियो का जो SNID राउंड है उसमें 100% सभी बच्चों को जो है हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम पोलियो की दवा पिला पाएँ। तो सुपरविजन करेंगे, उसमें चिकित्सा अधिकारी भी हैं और उसके अलावा जो हमारे आशा फैसिलिटेटर हैं, LHV है, नर्सिंग अधिकारी है, उनको भी हमने सुपरवाइजन के लिए नियुक्त किया है। जिले से भी स्वयं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी अधिकारियों को अलग अलग ब्लॉक का प्रभारी बनाया, जो वहां पर जाकर के और उस दिन 10, 11, 12 को सभी घरों पर मार्किंग देखेंगे, बूथ पर भी चेकिंग करेंगे, बच्चों को दवा पिलाने के लिए कितना जागरूक हैं। कल 6 दिसंबर बुधवार को होमगार्ड की स्थापना दिवस कलेक्टर कार्यालय परिसर में मनाया गया। इस मौके पर पुरुष और महिला प्लाटून द्वारा झंडे को सलामी दी गई। इस मौके पर समस्त होमगार्ड्स के जवानों को महामहिम राज्यपाल और डीजी का संबोधन सुनाया गया। 6 दिसंबर बुधवार को होमगार्ड का स्थापना दिवस कलेक्ट्रेट कार्यालय में मनाया गया। इस मौके पर होमगार्ड अधिकारियों द्वारा झंडारोहण किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान के महामहिम राज्यपाल और राजस्थान डीजी का संबोधन उपस्थित होमगार्ड के जवानों को सुनाया गया। साथ ही महिला प्लाटून और पुरुष प्लाटून द्वारा झंडे को सलामी दी गई। 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें श्रीमान डीजी साहब, UR साहू, श्रीमान राज्यपाल साहब कलराज मिश्र, उनका संबोधन जवानों को सुनाया गया। और सभी 2 प्लाटून थी, एक महिला प्लाटून, एक पुरुष प्लाटून, हथियार के साथ उनको इनकी सलामी दी गई झंडे को। अजमेर इंडस्ट्रियल एरिया की प्रतिनिधि और आदर्श नगर व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों द्वारा देवेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सड़क बनवाने की मांग की गई। इस मौके पर देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया
6 महीने पूर्व ही सड़क बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए भाजपा विधायक अनीता बघेल द्वारा प्रयास भी किए गए, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की मिलीभगत के चलते यह कार्य अटका पड़ा है, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजमेर पर्वतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क निर्माण 6 महीने से अधूरा पड़ा होने पर नाराजगी जताते हुए आज इंडस्ट्रियल एरिया के प्रतिनिधि और आदर्श नगर व्यापारिक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा देवेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर देवेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 महीने पूर्व से सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद से अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने पूर्व सरकार पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों की उदासीनता साफ देखने को मिली, जिसके कारण सड़क निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है। इस पर शेखावत ने समस्त प्रतिनिधियों सहित एडीएम सिटी से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। माननीय कलेक्टर साहब के सामने हम लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया के प्रतिनिधि और आदर्श नगर व्यापारिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि सारे एकत्रित होकर मिले थे कि 6 महीने पूर्व माननीय अनीता जी बघेल के मतलब अनुमोदन से और उनके प्रयासों से आदर्श नगर की जो मुख्य सड़क है, जिससे कि अजमेर की एंट्री होती है, वो सड़क बनने के लिए स्वीकृत हो गई थी। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के अनुसार पिछले 6 महीने से उस सड़क पे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। शहर का 40% जो ट्रैफिक है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है, वो इंजीनियरिंग। और मैं तो कहता हूँ अभी चुनावों के अंदर आपने देखा हो तो प्रशासन पूरा उन सड़कों से गया है, लेकिन प्रशासन के कानों पर भी जू नहीं रहेंगी कि इतनी गंदी सड़क जिसकी स्वीकृति हो रखी है, 4.5 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन हो रखे हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन ना जाने ठेकेदार और उसमें क्या मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच में क्या है कि कार्य नहीं हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार उदासीन थी, इसलिए पूर्ववर्ती सरकार में अधिकारी भी उदासीन थे, लेकिन अब ये नई सरकार अभी का आई है, गठन होना बाकी है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये हमारा नैतिक दायित्व तो बन जाता है कि हम जितने भी अधिकारी हैं उनको पुनः सजग करें और इस बात का कि जो पूर्व में जो ठेकेदारी प्रथा चल रही थी उसको ख़त्म करके जल्दी से जल्दी ये काम कराएं, नहीं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ये कार्य में उदासीनता और इस प्रकार की जो कर रहे हैं ये उनको भारी पड़ने वाली। आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ हाजिर हुए थे, कलेक्टर साहब के साथ फ़ोन पे बात हुई तो एडीएम सिटी साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब, उन्होंने बहुत जल्द इस पर कार्रवाई कर जितना जल्दी हो सकता है कार्यकार, क्योंकि वर्क ऑर्डर भी दिया जा चुका है। इतने दिन तक तो ये मतलब ये कह रहे थे कि भाई वहाँ कोई पुलिया बन रही है, ये बन रही है, उसको बने हुए भी इतने दिन हो गए। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की इसमें उदासीनता है, वे नहीं चाह रहे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।